एक चीज थोड़ा ठीक चीज है वो है प्लस एंड और माइनस एंड का कॉन्सेप्ट जो है प्लस एंड पे पॉलीमराइजेशन होता है इस चीज को जाने नहीं है ऑक्सीजन डिफिशिएंट और हानिकारक में जो डिजीज होंगे उनके लिए प्रेजेंट होते हैं इसमें बहुत पेंजियल हो जाएंगे
दूसरा देखेंगे रिस्पायरेशन में लंग्स के बारे में, जो टेरेस्ट्रियल और इक्वेटोरियल लंग्स के जो होते हैं, जो कि एम्फीबियन में, रेप्टाइल में, बर्ड्स में, मैमल्स में जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे लंग्स, जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर स्पंजी होंगे, सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और ये इसमें एल्वेओलाई होंगे जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे। और लंग्स वेंटिलेशन में पॉजिटिव प्रेशर एम्फीबियन में होंगे और फ्रॉग में, और नेगेटिव प्रेशर मैमल्स में होंगे। अब यहाँ पे कॉम्पेरेटिव एनालिसिस है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे गिल्स में क्या है और एयर और लंग्स में तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है। गिल्स में एल्वेओलाई में एक्वेटिक में हो जाएंगे, एयर में भी वो किसी स्पीसीज में डेवलप होते हैं जो कि ऑक्सीजन डिफिशिएंट यहाँ होंगे, उनमें होंगे, और लंग्स में टेरेस्ट्रियल में हो जाएगा। और स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें लैमिना प्रेजेंट होते हैं, जिसमें और एयर में डाइवर्स और इसमें एल्वेओलाई। वेंटिलेशन में वाटर फ्लो, वायरस फ्लो, प्लास्टिक मसल्स लंग्स में हो जाएगा। गिल्स और एयर जो है रिस्पायरेशन, गिल्स एयर और लंग्स जो है वो रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसका एडेप्टेशन सब में अलग, जैसे कि लंग्स किसी में है, किसी में गिल्स है, किसी में एयर है। राहुल उसके आगे अगर राहुल का काम आता है काला रंग का टेप ले आओ और लगा, क्योंकि मेरी समझ से पहले कोई एक आदमी 50 साल की गलती कैसे करे, ये मेरी समझ से पहले। अब क्यों ना उसको टैप कर कितना इसीलिए काला टेप लगा के बात करता हूं। चलिए आगे बढ़िए। और रिक्वायरमेंट्स के लिए मैं करेंगे मैं हम लोग सैंपल लेते हैं, जो भी जिससे है डिसीज ले सकते हैं, उसके बाद हम उससे आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग टोटल आरएनए से एक आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और उसके बाद हम लोग एमआरएनए को सीडीएन सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि एमआरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और सीडीएन सिंथेसिस होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड के द्वारा होता है, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम यूज होता है। फिर हम उसका लैपिंग करते हैं, डाइस और डाइस का लैपिंग करते हैं, जैसे CYP और CY5, CYP यानी साइनिक और CY5 यानी साइनिक। देन उसको हम लोग माइक्रोएलेक्ट्रिक पे डालते हैं, जो कि ग्लास एंड सिलिकॉन का होता है, जिससे इसका स्टेबिलिटी दिखाता है। उसके बाद हम इसे हाइब्रिडाइजेशन चैम्बर में डालते हैं, जो कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, और उसके बाद वॉश करते हैं, जो अनबाउंडेड प्रोब्स होते हैं सिलिकॉन के, उसको हटाते हैं, फिर उसको स्कैन करते हैं और उसको सॉफ्टवेयर में जाकर एनालाइज करते हैं। ये फ्लो चार्ट है। सबसे पहले सैंपल प्रिपरेशन, लैपिंग प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन, वॉशिंग सिस्टम एंड डाटा एग्रीगेशन। तो चलिए हम लोग कैसे करते हैं इंजीनियरिंग में। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, उसमें हम लोग कलेक्शन मेथड उसमें दो से लेते हैं, एक नॉर्मल सेल और इन्फेक्टेड सेल, जिसका लॉस करते हैं। और इसके बाद हम लोग आइसोलेट करते हैं एमआरएनए को, जो कि हम लोग फेनोल क्लोरोफॉर्म के द्वारा करते हैं, और इसमें हम मेनली एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें पॉलीडी होता है जो कि बाइंड कर जाता है। उसके बाद हम लेबल करते हैं, सीडीएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जैसे डायरेक्ट एमआरएनए से सीडीएनए बनता है, और ये मेथड और मेथड जो एंजाइम होता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। और ये उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फ्लोरोसेंस से उसको टैग करवाते हैं। फ्लोरोसेंस से टैग करवाने के बाद हम लोग इसका हाइब्रिडाइज करते हैं, क्योंकि फ्लोरोसेंस से इसलिए टैग करवाते हैं क्योंकि दो सेल होता है, और इसमें ग्रीन होता है और एक रेड। तो ग्रीन को हम लोग नॉर्मल के लिए लेते हैं और रेड को हम लोग पैथोलॉजी के लिए लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसे हाइब्रिडाइज करवाते हैं माइक्रोएलेक्ट्रिक पे डाल के, फिर उसके बाद हम लोग कलेक्ट करते हैं स्कैनर में। तो यहाँ इसका फिगर है, जैसे कि हम लोग दो सेल लिए जिसका हम लोग कल्चर करवाएंगे, पहले इसको ग्रो करवाएंगे हम लोग एक मीडियम, जब ये ग्रो कर जाएगा तो ये आरएनए आइसोलेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, जिसको हमारा सीडीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, जिसके कारण हमारा सीडीएनए बनेगा। इसमें जो CYP यहाँ पे नॉर्मल सेल के साथ या हेल्दी सेल के साथ हम इसको लेबल करेंगे, और जो हमारा CY5 जो कि देगा उसको हम लोग पैथोलॉजिकल सेल और उसी के साथ लेबल करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग
चालू कर. बाजू किसी बरोबर